बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और इस वक्त हम सुरसंड विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात कुमार जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर अब तक का क्या तैयारी है और लास्ट वक्त में अपने जनता मालिक से क्या संदेश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके माध्यम से, आपके इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार एवं प्रणाम करता हूं। सुरसंड विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं एवं सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। जी। चुनाव का ये आज आखिरी दिन है। 2-3 घंटे के बाद चुनाव का शोर शराबा, चुनाव का प्रचार थम जाएगा। लोग जनसंपर्क में होंगे और 11 तारीख को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग करें। यह क्षेत्र एक अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र में आता है और मैं जब लोगों के बीच गया तो मुझे ये लगा कि लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी समस्या क्या है और समस्याएं बड़ी जटिल हैं। जी। शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। प्राथमिक मध्य विद्यालय की शिक्षा पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने चाहिए, स्कूल जाते हैं लेकिन खाना वाना खा के चले आते हैं और पूरी व्यवस्था चरमरा गई हुई है। साधारण परिवार के बच्चों को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, साधारण परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भेजना पड़ता है, जहां 6 से 7 हजार रुपया महीने उनका औसत 6 से 7 हजार रुपया खर्च है। अब देखिए कि सरकार कभी प्रलोभन देती है, छोटे छोटे वायदे करती है, लोग उस लोक लुभावन वादों में फंस जाते हैं, लेकिन सरकार भरपाई तो उनको 2 महीने में ही हो जाती है। जितने पैसे सरकार उनको देती है, और अभी जैसे 10,000 रुपए की बड़ी चर्चा है। मैंने लोगों से पूछा कि आप ये बताइए कि 7,000 रुपया पर महीना आप विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं। ये लगभग 50 से 60% जो बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, माताएं बहनें जो हैं, सो भाड़े का एक कमरे का मकान लेके और एक कमरे की व्यवस्था में रह रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज हम तकनीकी रूप से इतने उन्नत हैं, लेकिन अब मैं अपने समय की बात करता हूँ। जब मैं पढ़ता था 10 रुपया महीने में पढ़ाई होती थी। मेरे स्कूल का फी, सरकारी स्कूल का फी 10 रुपया होता था और उस 10 रुपये की फी देकर हम यहाँ से लंदन तक जाने में कामयाब हुए। ये उसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था थी जिससे हम लंदन तक पहुंचे। लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था, जब हम 21वीं सदी और तकनीकी रूप से इतने उन्नत भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तब शिक्षा की ये व्यवस्था मुझे मंजूर नहीं है। और मैंने लोगों को यही बताया, लोगों को विश्वास दिलाया। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है। लोगों ने मुझसे पूछा कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि देखिए, यहाँ पे जितने बड़े बड़े अधिकारीगण जो आपके क्षेत्र में पदस्थापित हैं, उनसे अनुरोध कीजिए कि वो अपने बच्चों को भी उसी विद्यालय में पढ़ाएं जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था खुद का खुद सुधर जाएगी। चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे सर्किल अफसर हो, अंचलाधिकारी हो, सबके बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये भेदभाव क्यों? वो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच रह के जनता की समस्याओं से उन्हें अवगत होना चाहिए। अफसरशाही चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है और रिश्वतखोरी भी चरम पर है। तो जनता त्राहिमाम कर रही है, समस्याएं बहुत हैं। अभी देखिए कि वर्षा हुए लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ होगा, खेतों में पानी अभी तक लगा हुआ है, लहलहाती धान की फसल सड़ रही है, दुर्गंध आती है, लोग उसमें रहने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार सो रही है। क्या कहा जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं। यही एक विधानसभा है जो इतना बड़ा विधानसभा है, 3 प्रखंड हैं, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ की बच्चियां, मैंने चरौद की एक बच्ची से पूछा था, जो गुप्ता समाज की बच्ची थी। मैंने उनसे पूछा कि बेटे आप कहाँ पढ़ते हो? 20 साल की वो बच्ची कही कि मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ और पढ़ने के लिए मुझे बेनीपट्टी जाना पड़ता है।
आपको तो नहीं पता होगा कि चौराहा से बेनीपट्टी कितनी दूर है, लेकिन चौराहा से बेनीपट्टी की दूरी 40 किलोमीटर है। और एक 20 साल की लड़की को चौराहा से अगर बेनीपट्टी जाना पड़े तो पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी? आप इसका सत्यापन कर सकते हैं, उस बच्ची से जाके पूछ सकते हैं, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार संविधान ने दिया है मुझे, और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, ना लोगों को इसके बारे में कोई उत्सुकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। लोग समस्याओं के बीच में रहने की लोगों को आदत हो गई है। उस समस्याओं से लोगों को उबारना बहुत ही आवश्यक है। यह सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र में मादक पदार्थ एवं ड्रग्स का इंजेक्शन युवा वर्ग ले रहे हैं। आप समझिए कहां जाएंगे हम? नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, ऊपर से युवा ड्रग्स का इंजेक्शन ले रहा है, मादक पदार्थ का इंजेक्शन सेवन कर रहा है, ड्रग्स का इंजेक्शन ले रहा है। कहां जाएगा ये समाज? बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं लोगों के बीच में बताने की कोशिश किया, लेकिन लोग नाउम्मीद हो चुके हैं जी। मैंने उनमें एक आशा की किरण जगाई। मैंने उनसे कहा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर एक साथ सामूहिक प्रयास से संभव होगा। एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा, और सामूहिक प्रयास अगर मेरा रहेगा तो लोग अपनी जंग को जीत पाएंगे, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होंगे, और ये व्याप्त जो भ्रष्टाचार है समाज में उससे उनको छुटकारा मिलेगा।